बुलाइए क्या आदेश है इसको? बोले श्री नारायणी विद्या की बोल श्री दुनिया सरकार की जय हो। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलवाई है क्योंकि श्री दुनिया बाबा मंदिर महगांव में एक होने लगा और ये यज्ञ आप सबका है, इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए शायद दुनिया सरकार चंद्रपुर सरकार के आशीर्वाद से आप सबका सानिध्य मिलना। कितने बजे से महाराज जी कथा रही, क्या क्या पूरे दिन की कितने तारीख से? कथा का शुभारंभ 9 मई से है और 9 मई से 15 मई तक रहेगी। 16 मई को विशाल भंडारा है और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार रहेगा, जिसमें स्वयं भूमिया सरकार अपने लाडलों की अर्जियाँ स्वीकार करेंगे और जो भी उनके कष्ट दुख निवारण होंगे उनके दुखों का निवारण करेंगे। कथावाचक कौन है महाराज जी? कथावाचक श्री पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं जी। उनके मुखारबिंद से 9 मई से कथा प्रारंभ होगी जी। महाराज जी कथा में दिव्य दरबार लगने वाला है? जी बिल्कुल, कथा में दिव्य दरबार लगेगा और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहेगा। महाराज जी कलश यात्रा कब है? उसी दिन 9 मई से कलश यात्रा है सुबह। बागेश्वर महाराज जो दिव्य दरबार में कथा में बीच में उठा देते हैं, तो क्या आप उसी तरह पे आप उठाएंगे? अब पता नहीं भूमिया सरकार की क्या प्रेरणा होती है, भूमिया सरकार जैसी भी प्रेरणा देंगे आप सबके सामने आ जाएगी, वो किस तरीके से उठाएंगे वो भी। नहीं तो दिव्य दरबार में क्या एक विशेषता रहेगी महाराज? पंडोकर सरकार और दिव्य दरबार जो उसी की तर्ज पे लगेगी। पंडोकर सरकार का भी दरबार चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसका दरबार किस तरीके से लग रहा है, और जो भी अपना अपना दरबार चला रहा है वो अपने अपने तरीके से चला रहा है, सही रूप से चला रहा है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। क्या विशेषता रहेगी दिव्य दरबार? उनकी तर्ज भी रहेगी। नहीं, उनके तर्ज पर हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो परिचय पे लगते हैं, हम मुँह से बोलेंगे। अब हम तो मुँह से बोलने वाले हैं, मुँह से। पिछली बार कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे कथा हुई थी डुमरेवा महाराज वहाँ पे, तो वहाँ पे भगदड़ मछली की महिला की जान चली गई, तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं रही हैं? हाँ, इसके लिए हमारा प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहा है और हमारे प्रशासन से हमें पूरी तरीके से मदद मिल रही है और हमारे प्रशासन अच्छे तरीके से व्यवस्था रखेंगे जिसमें कोई भगदड़ ना हो और कोई अशांति का वातावरण ना बने। महाराज जी दिव्य दरबार में टोकन लेके एंट्री होगी? नहीं, दिव्य दरबार में बिना टोकन की एंट्री रहेगी और वो मालिक जिसको चाहेंगे उसको उठा लिया जाएगा, उसके लिए बता देंगे। महाराज जी इस कथा का प्रेरणा स्रोत कौन रहा जिससे कि ये प्रेरणा मिली को इसे कथा? हाँ, इस कथा की प्रेरणा थोड़े समय के लिए हम भूमिया सरकार को ही मानेंगे क्योंकि वो बैठे हैं तो उन्हें ही माध्यम दिया है, उनकी माध्यम से हो रहा और ये कथा का स्रोत हम अपने पूरे शिष्यगण को देंगे क्योंकि हमारे पूरे शिष्यगण की सहमति से ही हमने ये कदम लिया। सबने मिलजुल के उनने सहमति दी हमें कि महाराज जी कथा करवानी है। किसी के मुँह से तो हमने अपने शिष्यों से बातचीत की तो उनकी इच्छा थी कि पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी को लेके आओ, तो उसी के आधार पर और शायद भूमिया बाबा की प्रेरणा हो, इस वजह से कोई तुमने दिमाग में विचार की हो। कथा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी? भाई कथा 3 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगी और उससे पहले 9 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार है। देवकीनंदन ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय भगवताचार्य है तो काफी मात्रा में भीड़ एकत्रित होगी, इसके लिए कितनी व्यवस्था है यहाँ व्यवस्था काफ़ी तादाद में रखी है और प्रशासन की तरफ से 5 लाख तक की तो व्यवस्था अपन ने करके रखी है। व्यवस्था बैठाने की आगे अगर होगी तो और भी तरीके से पूर्ण व्यवस्थाएं करेंगे, गंभीर रूप से लेंगे कि किसी को असुविधा महसूस ना हो। महाराज जी ये दरबार आप कितने टाइम से लगा रहे हैं? ये दरबार हमारे पिताजी के समय से लगता आ रहा है और हम भी लगा रहे हैं। हमारे प्रिय शिष्य दुनिया सरकार के परम भक्त भगवती प्रसाद जिनकी जो है कई बहुत वर्षों से यहाँ जो है विशेष रूप से ये दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। यहाँ इनकी वाणी के द्वारा कई भक्तों को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और उनके स्थान पर उनके ही समर्पित हरिओम शर्मा इनको वास्तव में देवताओं ने दिव्य शक्ति दी है और दिव्य शक्ति के द्वारा इतने 2-3 वर्ष से इनकी द्वारा दरबार लगाया है, दिव्य दरबार। यहाँ कई वक्त महंगा भिंड
ग्वालियर मुरैना इत्यादि कई भक्त आकर के यहाँ अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं और ये वास्तव में ये बोलते हैं देवताओं के द्वारा क्योंकि मैंने सत्य बताया। तो यहाँ इनकी ही प्रेरणा से, तो मियाँ सरकार की प्रेरणा से, इनके अंदर इनके हृदय में बात आई है कि यहाँ जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 11 कुंड की यज्ञ की जा रही है। यज्ञ करने से आकाश शुद्धि होती है, वातावरण बदलता है और तो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। देवता प्रसन्न होकर के और सब लोगों की बुद्धि में देवता विराजमान है। इंद्री द्वार जरो का हर इंद्रियों में देवता विराजमान है। वो देवता इंद्रियों के दरबार बैठे